माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो सब बच्चे, सबको नमस्ते। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं पैंडास के अंदर किस तरीके से हम कॉलम्स के अंदर से वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा लेक्चर रहने वाला है। एक्चुअली मैं आपको सिर्फ कॉलम्स के अंदर से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ के अंदर से भी बताना है। और जो हमारा बिल्कुल यहाँ से आगे वाला 5 नंबर जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, जिसमें मैं लॉक आई लॉक ये सारी चीज़ें बताऊँगी और फिर रोज़ के बारे में आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। फिर सिंगल एक कॉलम से अगर मुझे कॉलम और रो से एक सिंगल वैल्यू को एक्सेस करना है तो वो भी हम वहाँ पर पता कर लेंगे। बट यहाँ पर एक बार मैं आपको कॉलम्स का बता देती हूँ। बहुत ही छोटा सा है, 5 मिनट से भी कम का ये लेक्चर रहने वाला है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। पर चलिए अब हम यहाँ पर इसको करते हैं। और अगर मुझे मान लीजिए ये मेरा डेटा फ्रेम है, इसमें से मुझे कॉलम की वैल्यू चाहिए सेल्स की, ठीक है। तो मुझे सिर्फ सेल्स की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो आपके पास में 2 तरीके हैं। आप एक तो या तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जैसे डॉट करके आपने सेल्स लिखा, तो एक तरीका आपके पास में ये वाला है, तो सेल्स की सारी वैल्यू आपके पास एक्सेस हो जाएंगी। दूसरा तरीका आपके पास में आता है कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसमें आपने इस डॉट को हटा करके ब्रैकेट का यूज़ करके डबल कोट्स का यूज़ करके आप ऐसे कुछ लिखोगे। तो यहाँ पर भी आपके पास में कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आपकी एक्सेस हो सकती हैं। दोनों में मतलब सेम आंसर है। बट अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स के लिए वैल्यू चाहिए तो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू राइट, मैं यहाँ पर दूसरा कॉलम लिखूँगी। दैट वन इज़ आई थिंक मार्केटिंग या स्पोर्ट्स है अपने पास, है ना, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको मान लीजिए रन करती हूँ तो ये मुझे यहाँ पर प्यारी सी एक एरर दिखाने वाला है। कारण क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स है तो आपको डबल ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो डबल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर 2 कॉलम्स की वैल्यूज़ को एक्सेस कर लिया। बाय द वे आप 2 ही नहीं, आप 3 भी कॉलम दे सकते हो। तो इस तरीके से हमने मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज़ को एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर कभी कभी हमारे पास एक कंडीशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि जैसे मैं अगर यहाँ पर क्या चाहूँ कि जैसे मेरे पास में ये रिकॉर्ड आ रहा है, मैं यहाँ पर ऐसा करूँ कि मेरे को राम का रिकॉर्ड है जो दिखाई दे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राम का। तो मैं यहाँ पर तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर लिखूँगी मेरा डेटा फ्रेम, उसके अंदर कौन है, सेल्स, है ना, सेल्स। और सेल्स के अंदर जो भी है, क्या वो उसका जो नाम है वो राम है, राम वाला रिकॉर्ड शुड बी डिस्प्ले। तो इस तरीके से आपके पास में आपने कंडीशन लगा दी। अब आप यहाँ पर ऐसे ही एक और कंडीशन भी लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक और कंडीशन में लगा दूँ कि स्पोर्ट्स में क्या होना चाहिए, पर वो कंडीशन ऐसा हो कि भाई वेरी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, जैसे मैं देख करके कर रही हूँ अभी कि जय है ना। तो ये मतलब इतनी सारी कंडीशंस आपने लगा दी, तो जहाँ पर परफेक्टली सेटिस्फाइड होगा वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ये ऊपर से हमें यूज़र वार्निंग आ रही है ना, ठीक है। तो बिल्कुल, तो आप इस तरीके से कंडीशन लगा करके भी वैल्यूज़ को एक्सेस है जो करा सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद में रोज़ को एक्सेस करने के लिए फॉर दैट आपको सीखना चाहिए क्या, लॉक आई लॉक। तो लॉक और आई लॉक भी मैं आपको बता दूँगी। एंड लॉक आई लॉक है बस, उसके बाद में ठीक है, एट और आई एट है। तो ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा। तो मैं बहुत ही जल्दी में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो आपको करा रही हूँ, क्योंकि आपको डेफिनेटली पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको कैसी लग रही है सीरीज़, ये बता देना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे। एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।